हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, फॉर्म आने वाले हैं और उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है। देखिए, उसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। ठीक है, तो वही हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। आपको पता है कि पेपर ऑनलाइन होता और सेम पेपर है दोस्तों, ये कोई कॉपी नहीं है दोस्तों। जो रियल पेपर हुआ था उसका जो आंसर की आती है तब आप उसे निकाल सकते हैं। तो वही निकाला हुआ पेपर हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेबल जीडी एंड सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन, ठीक है, जो असम राइफल के होते हैं, जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 का पेपर है दोस्तों। आपको बता दें इसकी टाइमिंग क्या थी, 12:30 से 2 बजे तक। कब की है, 5/3/2019 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इसके हम पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के और 25 हिंदी के, टोटल 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको वीडियो क्या करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। एकदम इजी से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए देखिए, पहला क्या है दोस्तों, जनरल सेक्शन क्या है दोस्तों, पहला हमारा रीजनिंग का है। ठीक है, अब देखिए इसका समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जब आंसर क्या आई थे दोस्तों, तो देखिए ये क्या है दोस्तों, ये जो रियल वाले ये लगे, ठीक, ये सही आंसर हैं। और जिसने भी पेपर दिया उसने जो चुना है ये उसका चूजन आंसर, यानी कि देखिए इसने पहला आंसर चुना है और यहाँ भी पहला है, मतलब कि इसका नंबर उसको फुल मार्क मिले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करती है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या करना है, इसको आपको फिल करना। तो हम देखते हैं क्या, MNOP, तो हमें पता है यहाँ पे Q आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए Q 2 जगह है, अब उसके बाद H है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरफ से घटता हुआ बढ़ रहा है EFGH, तो यहाँ पे E का पहला वाला क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। तो हमें पता चलेगा Q और D होगा। तो इसके बाद हमें कोई ऑप्शन सही नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। देखिए असंगत क्या है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही है। क्यों है, देखिए ये जो है 4 से नहीं कट रहा, तो 4 से नहीं कट रहा है। देखिए 4 से कट जाएगा है ना, 56 कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 6 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा है ना, और 3 से ये कट जाएगा, और ये वाला संख्या जो है नहीं कट रहा है, 78, 4 से नहीं कट रहा है, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के बाद, यानी कथन निष्कर्ष वाले दोस्तों, तो इसको हम देखते थोड़ा ध्यान से। देखिए कहा क्या गया है कि सभी नदियां पहाड़ हैं, तो हम बना लेते हैं ये नदियां हो गई दोस्तों। ठीक है, सभी नदियां क्या हैं, पहाड़ है, ये पहाड़ हो गया। अब कह रहा है कि सभी जंगल पहाड़ हैं। अब देखिए सभी जंगल पहाड़ हैं, यानी कि जंगल भी कहीं ना कहीं पहाड़ के अंदर आएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि सभी नदियां क्या हैं, पहाड़ हैं। पहले देखते हैं सभी नदियां क्या हैं, N से नदियां होगा और P से क्या होगा, पहाड़ होगा दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी जंगल पहाड़ हैं। अब देखिए जंगल यहां भी बन सकता है, ठीक है, ये जंगल हो सकता है। और इसका दूसरा अगर फिगर हम देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह से देखिए सभी नदियां क्या हैं, पहाड़ हैं। ठीक है, सभी नदियां क्या हैं, पहाड़ हैं दोस्तों, और सभी जंगल क्या है, पहाड़। तो दूसरा इसका ये ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जंगल हो जाएगा, ये हो गया, ये भी जंगल होगा। ठीक है, ये दो तरीके से बन सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए कुछ जंगल नदियां हैं। अब देखिए कुछ जंगल नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ जंगल क्या है, नदियां हैं, बिल्कुल सही। इधर से जाए, देखिए इधर से इधर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ जंगल नदियां हैं। अब दूसरा कह रहा है कोई जंगल नदी नहीं है। देखिए अगर हम इसमें देखें कुछ जंगल नदियां हैं और इसमें कुछ जंगल नदियां नहीं है दोस्तों, आपको बता दें या तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोनों में क्या होगा, थोड़ा सा अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी कि या तो यही सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, कुछ जंगल क्या है, नदियां हैं, और कोई जंगल नदी नहीं है दोस्तों। तो वही चीज रिपीट की जा रही है। तो इसमें क्या है कि इसमें चांस बनता है एक बार नहीं का और एक बार हाँ का, यानी कि एक या दो में से कोई ना कोई अनुसरण जरूर करेगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ROHIT, रोहित है ना, रोहित को इसने TQJKV लिख दिया, तो कंट्री को क्या लिखेगा। देखिए यहां पर हम देखते हैं R से T गया, यानी कि 2 बढ़ा, O से Q गया, 2 बढ़ा,
बढ़ा, और H से J गया 2 बढ़ा, और I से K गया 2 बढ़ा, और T से V गया 2 बढ़ा, यानी 2 की इंक्रीज हो रही है। तो उसी तरह हम कंट्री में देखते हैं तो C में 2 जोड़ेंगे, CDE हो जाएगा, ठीक है। तो E हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्योंकि सही है, OPQ हो जाएगा, है ना, और UW है ना, UVW हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ तक मिल गया दोस्तों, देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, मतलब 2 का इंक्रीज करना है। अब देखिए कुछ व्यक्तियों की जन्म तिथियां नीचे दी गई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उम्र का पता लगाएं। देखिए सबसे ज़्यादा उम्र का कौन होगा, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले कौन पैदा हुआ। तो देखिए 89, 89, 89, 91, देखिए 89 के 3 मिले, ठीक है, तो 91 होगा नहीं दोस्तों, 89 के 3 मिल गए। अब 89 में सबसे पुराना कौन है, ये हमें देखना जरूरी है। तो तीनों में से देखिए ये 8 पैदा हुआ, ये 8वें महीने पैदा हुआ है, ये दूसरे में हुआ, और ये 12वें, तो 12वां वाला छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़े उम्र का कौन सा है दोस्तों, तो 20/2/1989 वाला, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 37, 26, 39, 24 और 41। दोस्तों देखते हैं क्या इसमें 2 सीरीज चल रही है। देखिए एक क्या हो रहा, 2 बढ़ रही हैं, है ना, 37 2 39 हो गया, फिर 39 2 41 हो गया। एक क्या हो रहा, 2 घट रही, तो 22 से 24 हुआ, 2 घटा, फिर 2 घटेगा 24 से, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। 26 से 24 हुआ, 24 से क्या होगा, 22 हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से एक समान है, जबकि एक क्या है, अलग है। तो असंगत समूह का पता लगाइए। क्या, असंगत समूह का पता लगाइए। देखिए टी और डब्ल्यू के बीच का 2 का अंतर है, और डब्ल्यू से जेड के बीच का 2 अंतर है ना, और जी जे के बीच का 2 का अंतर है, और जे एम के बीच का 2 का अंतर है, और डी जी के बीच में 2 का अंतर है, जे और जे के बीच का 2 अंतर। मगर यहाँ पर देखिए सी एफ जे, तो यहाँ देखिए सी डी ई एफ, तो 2 का अंतर यहाँ भी है, और एफ जी एच आई दोस्तों यहाँ पे 3 का अंतर है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि 72, देखिए इस फिगर में भरे हुए हैं दोस्तों, इनको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है दोस्तों। देखिए इसमें किया क्या गया है, इनको दोनों जोड़ा गया, इनको दोनों जोड़ा गया, दोनों घटा दिए गए हैं, तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। उसी तरह देखिए 42 और 36 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 4 3 7, ठीक है, 78 हो गया। उसी प्रकार से 29 और 31 जोड़िए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 3 2 5 1 6। अब इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 में से 78 में से 60 जाएगा, 18 बच जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए यदि एक दर्पण पर mn पर 1 रखा गया, ये देखिए रखा है, तो दर्पण में क्या होता है दोस्तों, दर्पण में क्या होता है, उसका नीचे हो जाता, मतलब दाएं का बाएं होता, तो इस तरफ है तो इसका पलट जाएगा दोस्तों, ये चीज आप समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इस तरफ शीशा रखा है, ठीक, इस तरफ नहीं रखा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए शीशा नीचे तरफ रखा, तो ये इधर को नीचे हो जाएगा, तो देखिए इसका नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल एकदम बी ऑप्शन का है, दूसरा ऑप्शन का है, इसका एकदम सेम है, ठीक है। ये देखिए नीचे की तरफ हो रहा है ना, देखिए इस इधर का इधर ही रहेगा और इधर का इधर ही रहेगा, मगर ये नीचे की तरफ घूम जाए, क्योंकि दर्पण इस तरफ है। ऐसा मत सोचिएगा दाहिने बाएं हो जाएगा, दाहिने बाएं जब होता, जब इस तरफ होता दोस्तों, ठीक है, इस तरफ होता दर्पण, इस तरफ दर्पण होता, दर्पण नीचे लगा है, इसीलिए थोड़ा समझ के रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्या है। देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 12 से 156 हो गया, तो देखिए क्या किया गया, 12 गुणे 12 12 बराबर 144 प्लस 12 156 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 प्लस 10, देखिए 10 गुणे 10 प्लस 10, देखिए उसी संख्या उससे गुणा करके उतना ही जोड़ देना, ये हमारा दूसरा युग्म सही हो रहा है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दाम में 100 प्लस 10 110 दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्या है, छिपी हुई आकृति। देखिए ये आकृति किसमें छिपी हुई है ये बताना आपको, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए ये आकृति आपको तीसरे में ही मिल जाएगी। देखिए ये बना हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये आपका, ये इधर से गया इधर गया, और ये होके ये चोंच नीचे की तरफ निकल रही, तो यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये बैठने वाला दोस्तों, इसको आप कर दीजिएगा, इसमें अभी बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा ये स्क्रीन क्या है छोटी, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लगाइएगा, लग जाएगा, ठीक। अब देखिए समझिए दोस्तों, अब देखिए ये आया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है दोस्तों। पहली चीज हम देखते हैं कि सभी में क्या है दोस्तों, बीच में 2 कैपिटल वाले आंसर हैं। क्या है, बीच में 2 कैपिटल, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त ही कर देने हैं दोस्तों। देखिए पी से टी आ गए दोस्तों, क्या हुआ, पी से हम कहाँ पे आ गए, टी पे आ गए। देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम
पी से टी पर आते हैं। क्या? पी से अगर हम टी पे आते हैं तो देखिए कि पी के बाद क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, मतलब तीन का अंतर है। उसी प्रकार से अगर हम आई से एम पे आते हैं तो ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर आर से वी पे आते हैं तो 4 का अंतर है, और के से हम ओ पे आएंगे तो 4 का हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या है, 14 नंबर में क्या क्या है, इनके हमने कोड को जोड़ लिए हैं, ठीक है। पूरे कोड को जोड़ ले, जैसे कि यू का क्या है 21 है दोस्तों, पी का आपका क्या है 16 है, 21 16, ठीक है। उसके बाद एस का 19 और आई का 9 और डी का दोस्तों 4 और ई का 5 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। चलिए हम तो उसी प्रकार से हम सार्क्स का जोड़ के देखने वाले। देखिए सार्क एस का कितना है 19 हो गया दोस्तों, एच का हो गया 8 और ए का हो गया 1 और आर का हो गया दोस्तों 18 और के का आपका होगा दोस्तों 11 और एन का फिर वो इसका क्या होगा 19 होगा। इसको जोड़ते हैं तो 9 8 17 1 18 18 8 दोस्तों 26 1 27 और 27 और दोस्तों 9, ठीक है। आपका होगा 36 के 6 हो गया, 3 हो गया हासिल और 3 3 6 1 7 तो 76 आ गया दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें कोड को ही जोड़ लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए ये आकृति इसको मोड़ा जाएगा दोस्तों, तो काटने पर कैसा दिखेगा। देखिए ये मोड़ दिया गया दोस्तों, ऐसे है तो इसको खोलेंगे दिल जैसा ही दिखेगा दोस्तों, तो 4 दिल बन जाएंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर दहाड़ता तो हाथी क्या करता दोस्तों। जिस प्रकार से शेर का दहाड़ने संबंध है उसी प्रकार हाथी से चिघाड़ने का संबंध है। तो एकदम देखिए आसान से क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। देखिए एक पंक्ति में लिली आगे से 18वें स्थान पर, देखिए इस तरह से आपको फिगर बनाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक पंक्ति आगे से लिली कहाँ पे 18वें पे है, ठीक है, जबकि मिनी पीछे 16वें पे है। तो मिनी को अभी नहीं बिठाना है, पहले देख लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं दोस्तों तो टोटल कितने लोग इसमें शामिल हो जाएंगे दोस्तों, 47 लोग इस पंक्ति में टोटल होंगे। चलिए अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक। क्या करता है, पूरा करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है दोस्तों, इसके उत्तर को पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। इसके उत्तर को क्या करना है, आपको पूरा करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। तो देखते दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए हर एक उसमें तीनों तरह का आकृति है। तो इसमें देखिए यही कमी है, इस वाले कमी है ना, तो इस वाले कमी है। और देखिए इसका मुंह कैसा होना चाहिए, चौड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर उसमें क्या हो, इनके मुंह बदल रहे हैं। तो इसमें देखिए गोल है, इसमें त्रिकोणाकार है, ठीक है, इसमें चौकोनाकार हो जाएगा। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्ली भिनभिनाती है तो सांप क्या करता है, आपको पता होगा सांप क्या करता है दोस्तों, सांप क्या करता है, फुफकारता है। क्या करता है, फुफकारता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फुफकारना दोस्तों, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का, कुछ रेखीय समीकरण द्विघाती समीकरण है। देखिए कुछ रेखीय समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है। सभी द्विघाती समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। तो सभी द्विघाती समीकरण क्या है दोस्तों, बीजगणितीय समीकरण है। अब देखिए सभी रेखीय समीकरण, निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, सभी रेखीय समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। सभी रेखीय समीकरण बीजगणितीय समीकरण है दोस्तों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बीजगणितीय समीकरण रेखीय समीकरण है, कुछ बीजगणितीय समीकरण रेखीय समीकरण है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए 2 और 3 हमने बताया था, 2 और 3, देखिए कुछ ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही होगा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 अनुसरण करते हैं दोस्तों। एकदम ईजी है, देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 एक तरह के हैं और चौथा क्या है, अलग है। देखिए ट्राली, टेम्पो और ट्रक ये अलग चीज़ है दोस्तों, और कार्गो क्या होता है, ये अलग चीज़ है दोस्तों, ठीक है। क्या है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला देखते दोस्तों, वेन आरेख में देखिए लड़कियां स्वस्थ और रेलगाड़ी। देखिए लड़कियां, देखिए समझिए कुछ लड़कियां क्या होती है, स्वस्थ भी होती हैं, मगर रेलगाड़ी से स्वस्थ का कोई मतलब नहीं होता, रेलगाड़ी अलग हो जाएगी। और लड़कियां स्वस्थ क्या होंगे, ये वाला बिल्कुल सही वेन आरेख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लड़कियां स्वस्थ और रेलगाड़ी, ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस आकृति को हमें क्या करना है, पूरा करना है। क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। देखिए अब देखिए ये इस तरफ हो गया है, तो एक इस तरफ को आना चाहिए, ठीक है, इस तरफ को आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला फिट करते हैं दोस्तों, देखिए दोबारा देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दोस्तों ये वाला आकृति फिट करते हैं एकदम इसी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा इधर को और ये सीधा सीधा इधर आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसका, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। देखिए
अब देखिए पी के, देखिए इसको हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, ठीक, और पी को क्या माना गया है प्लस, तो प्लस लगा दिया। और 2 है, क्यू को क्या माना गया दोस्तों, क्यू का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दिए दोस्तों। अब देखिए 6 है, और y को क्या माना गया दोस्तों, y को क्या माना गया है दोस्तों, यहाँ पे y का अर्थ है -5। अब देखिए इसको हम अगर हल करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा, और इधर क्या होगा -5 हो जाएगा। तो 12 और 20 कितना होता दोस्तों, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ हमने गलत कर दिया है, इसमें यहाँ पर हमने कुछ लगाने में गलत कर दिया। पी, अब देखिए 20 के बाद पी का अर्थ है प्लस, पी का अर्थ हमने प्लस कर लिया, और क्यू फिर 2 है, क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, तो क्यू देखिए हमने गलत कर दिया, क्यू का अर्थ है प्लस, सॉरी एक मिनट यार, एक मिनट गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे 20 है, और P का अर्थ क्या होता है, P का अर्थ इसमें गुणा दे रखा है, तो गुणा हो गया 2। Q का अर्थ क्या है, तो Q का अर्थ है प्लस, देखिए Q का अर्थ है प्लस, फिर क्या हो गया 6 हो गया। और Y का अर्थ क्या है दोस्तों, तो Y का अर्थ है -5। अब देखिए 20 दूनी 40, और प्लस 6 और -5, ठीक है, 20 दूनी 40। अब देखिए यहाँ पर 40 से 46 से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए ये दोस्तों जीएस का क्वेश्चन आ गया, हमने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए। अब जीएस की बारी, देखिए किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की थी, आपको पता होगा दोस्तों, एओ ह्यूम ने की थी, ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम ने दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला है, किस भारतीय ने 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का खिताब जीता था दोस्तों, तो किसने जीता था, युक्ता मुखी ने दोस्तों, किसने जीता है, युक्ता मुखी ने दोस्तों विश्व सुंदरी का खिताब जीता था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनोजेन का सूत्र क्या है, तो हमारा दोस्तों C2N2 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है, क्या C2N2 दोस्तों। देखिए पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है दोस्तों, तो कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, वन लाइफ इज नॉट इनफ दोस्तों, क्या वन लाइफ इज नॉट इनफ दोस्तों, कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। अगला है, मार्च 2018 में खेली गई निदा हास ट्रॉफी 2018 क्रिकेट त्रिपक्षीय सीरीज फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता, तो किसे हराकर दोस्तों, आपको पता होगा किसको, बांग्लादेश को हराया था दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश को हराया था, ठीक है, आपको ये मैच पता भी होगा, ठीक है। चलिए देखिए करंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं यानी जीएसटी कर लागू किया था दोस्तों, तो किसने किया था, आपको पता होगा 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा रखा गया था, ठीक दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैथन बांध कहाँ है दोस्तों, तो मैथन बांध किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है दोस्तों, कहाँ है, झारखंड में। देखिए करंट से क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। ये देखिए गन्ना मक्का का समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों, देखिए 2018-19 का मक्का का समर्थन मूल्य क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए आप पेपर देने आए, सभी के समर्थन मूल्य आपको याद होने चाहिए दोस्तों, तो कितना था, 1700 रुपए प्रति क्विंटल था, क्या था, 1700 रुपए प्रति 100 किलो में था दोस्तों। अगला है 34 नंबर, देखिए आपके इतिहास से क्वेश्चन है, खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान किस लोदी को पराजित किया था दोस्तों, तो सिकंदर लोदी, बहलोल खां, या कुतुबुद्दीन, या इब्राहिम लोदी दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला फैरड किसकी इकाई है दोस्तों, तो फैरड किसकी है दोस्तों, धारिता की इकाई है, किसकी है, धारिता की इकाई है, ठीक है। चलिए अगला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, क्या है, धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार FY18 के लिए सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, तो कितनी, 8.30%। देखिए करंट से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, क्या है, करंट से क्वेश्चन बहुत सारे आए। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना था, तो समुद्रगुप्त बने थे, क्या, समुद्रगुप्त बने थे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था, क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था कि भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम क्या था। देखिए हमने देखा था मदन मोहन मालवीय को भी अटल बिहारी वाजपेयी साथ में दिया गया था, तो मतलब संस्कृत के विद्वान कौन थे, तो ये बताना था, तो कौन थे, पांडुरंग वामन काणे दोस्तों, ठीक, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, 4 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि M द्रव्यमान और L लंबाई की एक पतली छड़
का क्षण और उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो Lm²/12 दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों तो आपको पता होगा इंग्लैंड यानी यूके से दोस्तों। ठीक है, संसदीय स्वरूप किससे है? तो ब्रिटेन से था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों। ठीक है, यूके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक किस स्थान के नजदीक आयोजित किए होते हैं दोस्तों? तो कहाँ? लुधियाना के नजदीक आयोजित होते हैं रायपुर ग्रामीण ओलंपिक। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है, केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना उज्ज्वला योजना को कितने करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का योजना है दोस्तों? तो कितने तक था? 8 करोड़ तक ये लक्ष्य था दोस्तों। अगला है, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने वर्ष पूर्व? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। कितने दोस्तों? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, किस मिश्र धातु में तांबा व टिन होते हैं? तो किस में होते दोस्तों? तो बेल मेटल में होते हैं। किसमें? बेल मेटल में दोस्तों। मिश्र धातु में तांबा और टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। अगला है, 1833 के चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी? तो किसमें दोस्तों? तो बंगाल। कहाँ दोस्तों? बंगाल के शासक ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, किस टीम ने 2018 प्रो रेसलिंग लीग खिताब फाइनल जीता था दोस्तों? आपको पता है ये भी करंट का ही क्वेश्चन, तो करंट से हमने देख ले 6-7 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। तो किसने जीता था? पंजाब रॉयल्स ने दोस्तों। क्या? पंजाब रॉयल्स ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, गोवा के लोकगीतों की उस शैली का नाम बताइए जो सामान्यतः अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक में गाए जाते हैं। तो क्या नाम है दोस्तों? बनवर है दोस्तों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अनुत्तरिक यानी अनुत्तरिक किसका भाग है दोस्तों? तो अनुत्तरिक किसका है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, रीढ़ का है दोस्तों। किसका है? रीढ़ का। ठीक है, रीढ़ का भाग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है दोस्तों? तो कौन सी है? माचा, ओटम थुल्लल, चिराव या फिर राउत नाचा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा राउत नाचा दोस्तों। देखिए हमने देख लिया दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन हमारे जीएस से कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम दोस्तों मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद क्या दोस्तों? उसके बाद हम देखेंगे हिंदी के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट से, तो पाई चार्ट से कई सारे क्वेश्चन थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब देखिए कहा गया है कि इसको पढ़ना है दोस्तों, ये चार्ट है। अब देखिए इसमें हमें समझना क्या पूछा गया। देखिए क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ? देखिए क्रिकेट कितना है और फुटबॉल कितना? क्रिकेट क्या है? 81 है, फुटबॉल कितना है? 54। तो पहले हम देखते हैं कितना कम खर्चा हुआ है, तो इनको हम घटाते हैं। क्या? तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखिए 27 खर्चा हुआ कितने पे? देखिए 27 तो खर्चा हुआ कितना, इनका दोनों को हमने माइनस किया, क्रिकेट और फुटबॉल का दोस्तों, तो क्या आया? 27 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 27 आ गया। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कि कितना खर्चा हुआ, कितना कम खर्चा हुआ, किससे दोस्तों? फुटबॉल से। तो फुटबॉल को हम नीचे रख देंगे, 27/54 × 100 कर देंगे। तो देखिए 9 3 27 और 9 6 54, 6 कटेगा। अब फिर 3 से ये कटेगा, 6 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 ठीक दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको सही से करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आना चाहिए यहाँ। देखिए इन दोनों घटाया हमने, क्या किया? इन दोनों घटाया दोस्तों, कितना आया था? कितना आ गया? 27 आया। ठीक है, अब देखिए 27 है, तो देखिए ये पूछा क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल, तो क्रिकेट की अपेक्षा यानी क्या से नीचे रखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो देखिए 9 से काटते, 9 3 27 और 9 9 81, तो 3/9 आ गया। फिर 3 से काटते इसको, 3 3 9, तो 100 को हम 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अजय की नाव की गति शांत जल में कितनी है दोस्तों? 6 किलोमीटर चलता है और धारा की गति कितनी है दोस्तों? 4 है। तो देखिए अगर हम धारा के साथ में जाएगा तो कितनी स्पीड हो जाएगी? देखिए नाव की चाल तो 6 किलोमीटर है और धारा की चाल 4 है, यानी 10 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगा। तो उसी दिशा में दोस्तों, यानी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर कितने समय में तय कर लेगा? जब भाई उसकी स्पीड 10 हो गई तो 30 तय करने, तो देखिए 3 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटा बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा और वह
एक चौथाई गेहूँ दोस्तों 12 रुपये देखिए 12% का लाभ बेचता है और 15% का लाभ समग्र लाभ कमाने के लिए उसे उस गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना होगा दोस्तों। तो कितने बेचना होगा दोस्तों, उसे 16% लाभ पर बेचना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक कितना है, 64 है। कितना है, 64 है। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के वास्तविक अंक कितने हैं, 64 और 42 और 26। कितने, 64 42 26 के बजाय इतना इतना लिख दिया गया। तो सही औसत का होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको हमें गुणा कर लेना है, ठीक, टोटल आएगा, ठीक है। टोटल क्या करना है, इसका गुणा कर लेना हमको। दूसरा आपको करना क्या है, ठीक है, इनको देखिए इनका गुणा करके आपको लिख लेना है, ठीक। अब फिर देखिए इसको पहले इन तीनों जोड़ लेना है अलग, ठीक है, और फिर इन तीनों जोड़ लेना है अलग, ठीक है। अब देखिए कितने कमी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है। जो कमी ज़्यादा है उससे घटा करके हमें 42 से भाग दे देना। ऐसा करते तो आप 63 का आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह उसी ब्याज दर पर दोस्तों कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्षों में दुगुनी होती तो 20 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसको हल करना है। क्या है, इसको हल करना है दोस्तों। तो इसमें अगर आप हल करते दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका, 9 ही आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको आपको करना है कि एक निश्चित राशि को पी, क्यू और आर साझा करता है। पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए क्यू को 75 पैसे और क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए आर को 50 पैसे। तो आर में कुल हिस्सा इतना है, तो पी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, इसको आप लगाइएगा, क्योंकि देखिए इस पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 96 आंसर आएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, अगर हम इसका 500, देखिए सबसे बड़ा क्या है, 500 है, और इसका ये आप निकालते हैं तो 500 का, देखिए इसका 32% ही आएगा, है ना, और इसका 12% निकालने से कमाएगा, तो 500 का 7% निकालते हैं तो 7 से 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टंकी भरने में एक इनलेट जो इनलेट पाइप है दोस्तों वो 4 घंटे लगाती है, आउटलेट क्या करती है 12 घंटे में खाली कर देती है। देखिए 8 भर रहा, 12 खाली कर रहा। अगर इसकी हम धारिता देखते हैं दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, 8 से 24 हो जाएगी दोस्तों। तो 8 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 भरेगा दोस्तों। तो इसे भरने में कितना, 24 भरना, तो 1 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर पैसा कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखिए कितने वर्षों में जाएगा दोस्तों दोगुना, तो ये आप लगा सकते हैं कितना आएगा, 8 सही 1/3 वर्षों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात इतना है और उनकी गति कितनी है, 3:2 है। तो खंभे पार करने में उनके द्वारा कितना समय लगेगा दोस्तों, तो उनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 का, ठीक है। अब देखिए वही सिस्टम आ गया, ये भी आप देख सकते हैं कि यदि पूरे संपूर्ण खेलों पर उन्होंने इतने रुपए खर्च किए दोस्तों, ठीक है, तो क्रिकेट और टेनिस की अपेक्षा कितना खर्च हुआ दोस्तों। देखिए इसको हम क्या करना है, 360 है, क्योंकि 360 डिग्री है तो इसको हम निकाल लेना 360 डिग्री पे, फिर हमें क्रिकेट का अलग और टेनिस का अलग निकाल के इनका हमें अंतर निकालना होगा, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों, 1350 आ जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, संजय ने अपनी मध्यावधि परीक्षा में 150 में से 75 अंक हासिल किए, ठीक है। देखिए जो मध्यावर्त थी दोस्तों 150 में से 75 अंक यानी 50% अंक हासिल किए, और दोस्तों अपनी दूसरी में 150 में से 105 अंक प्राप्त किए। तो दूसरे द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत वृद्धि कितनी दोस्तों, तो 40% उसने वृद्धि कर ली दोस्तों। इसको आप निकालेंगे तो ये आराम से निकल आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एकदम आसान से क्वेश्चन है, यदि किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे दोस्तों 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो दोस्तों लाभ % कितना होगा। दोस्तों देखिए 5 का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 ऊपर हो जाएगा, और कितने में से 45 में से 40 हो जाएगा इधर, और इधर 100 हो जाएगा। तो 12, तो 5 से काटेंगे तो 5 और 40 8 हो जाएगा, 8 से हम भाग करेंगे 100 को दोस्तों 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए ये आंकड़े दिए गए, बहुलक क्या होता है दोस्तों, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो देखिए 26 का आया है दोस्तों, 3 बार आया है, 1 2 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 26 आया, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। देखिए फिर से पाई चार्ट आ गया दोस्तों, अन्य खेलों पर कुल खर्च का कितने % खर्च होता है दोस्तों। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको आप पाई चार्ट की अपेक्षा लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन कई सारे आए। अब देखिए इसको आपका औसत बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चल गया, ये मतलब 200 बार है, ठीक है, और ये क्या है 800 बार दोस्तों। तो इसका औसत क्या होगा, तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए इसको आप लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है।
4 हो जाएगा। अब देखिए फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 4 से भाग कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और उनका लासा इतना है तो एक संख्या क्या होगी। देखिए अगर हम इनको निकालते दोस्तों तो 6, 24 और 30 का यही सेम आ जाएगा दोस्तों, ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर तथा उनके समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 25 है दोस्तों तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए इनका हम वर्क कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज सही हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर कि यदि एक शंकु के आधार की क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है दोस्तों 146 गुना क्षेत्रफल हो जाता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, उसका आयतन 96% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए जब यहाँ पे 1.6 है तो 9.6 ये बढ़ेगा ना, तो 96% बढ़ जाएगा। ये देखिए 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके बेटे के आयु का अनुपात इतना है तो 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए इनका क्या होना चाहिए दोस्तों, 10 वर्ष पश्चात, देखिए अनुपात यही होगा ना, 5:3 है, ठीक है, यानी 10 है, ठीक है, तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो दोस्तों ये सही आपका सही ऑप्शन का हो जाएगा, हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी काम को करने में 30 आदमी 30 दिनों लगाते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा उसके भाग को कितना दिन में पूरा करेगा दोस्तों, तो देखिए 3 3 का 9 यानी 900 भाग हो जाएगा, तो एक आदमी 1/900 का ले गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 75 नंबर। अब देखिए एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब देखिए कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 60 को भाग कर दे, तो जो नहीं कर पाएगा वही नहीं होगा। देखिए 3 1 4, 4 से 60 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 तो 5, तो 5 से भी कट जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, 10 से भी कट जाएगा, मगर 6 1 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए हमने मैथ को देख लिया, अब हिंदी देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश हम देखेंगे नहीं, हिंदी देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हिंदी बहुत ही आसान आती है। देखिए इसके लिए हमने स्टैटिक एक बनाया है कि किस प्रकार से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए चलिए हिंदी के 25 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन। देखिए पार्वती का क्या होता है दोस्तों, गौरी होता है। क्या होता है, गौरी होता है दोस्तों पार्वती का पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया। देखिए तालिका नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तालिका की जगह अगर सारणी लिखते हैं दोस्तों तो ये ज़्यादा अच्छा क्रिएट करता, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सारणी हो जाएगा। अगला है देखिए इसे आपको पढ़ना है और यहाँ पे क्या करना दोस्तों, आपको इसका रिक्त स्थान की पूर्ति भी करनी है, गद्यांश दोस्तों, ठीक है। अब देखिए डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका, ठीक है, जिसका दोस्तों भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने का, तो जिसका क्या देखिए जिसका क्या साधन, लक्ष्य, इच्छा, अभिलाषा, तो जिसका क्या था, लक्ष्य था कि भारत को, अब देखिए यहाँ पे हम लक्ष्य भरेंगे ज़्यादा अच्छा होगा कि डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका लक्ष्य भारत को बेहतर राष्ट्र बनाना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। अब देखिए दूसरे में क्या है कि देखिए ये देश को जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। अब देखिए ये क्या, ये अभियान, देखिए महायान, वायुयान, हीनयान, ये तो दोस्तों अलग चीज़ है, अभियान है ना ये, तो अभियान सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों, डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों कि तीसरा पढ़ते दोस्तों कहाँ है कि डिजिटल ये है दोस्तों 2019 तक इसके पूरा होने की है, तो पूरे होने क्या है, उम्मीद है, ठीक है, क्या है, उम्मीद है, निर्देश आदेश निवेदन नहीं दोस्तों, उम्मीद होती है किसी चीज़ के पूरा होने की। अगला दोस्तों चौथा अगर हम देखते हैं दोस्तों, चौथे में क्या है कि चौथा अगर हम देखते हैं दोस्तों कि डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है दोस्तों, किसी चीज़ पे केंद्रित होता तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा। देखिए डिजिटल, ये है डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और का डिजिटल सशक्तिकरण है किसका, नागरिकों का, किसका दोस्तों, नागरिकों का दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन। अब देखिए दोपहर से पूर्व का समय क्या होता है, आपको पता है AM PM आप जानते होंगे, तो पूर्वाहन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्वाहन, दोपहर से पहले के समय को पूर्वाहन कहा जाता है। चलिए अगला है साध्य। साध्य का क्या होगा, साध्य का असाध्य हो जाएगा दोस्तों, विलोम शब्द पूछा, साध्य का क्या होगा, असाध्य हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान से संबंधित जो रखता दोस्तों
दोस्तों, तो वो क्या होगा, वैज्ञानिक होगा, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए एकदम इजी। अब देखिए शुद्ध वर्तनी पहचानना, ना समझी कैसे लिखते दोस्तों, तो ना समझी नहीं होता है, ना समझी होता दोस्तों, ना नहीं होगा ये, तो ना समझी दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो न्यून मतलब क्या था, न्यून मतलब एकदम कम, मतलब क्या होगा, कम बोलते हैं दोस्तों, न्यून मतलब क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला है, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। देखिए इसमें कहाँ त्रुटि है, तो सूरज कुंड में होना चाहिए था, से नहीं होना चाहिए था दोस्तों, इस भाग में त्रुटि है दोस्तों, सूरज कुंड से, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। तो सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता, तो ये होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि रिक्त स्थान, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है दोस्तों, शांति का। आपने देखा होगा आपके तिरंगे में भी सफेद रंग है, और सफेद रंग का कबूतर भी देखते तो आप शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक। तो शांति हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन नहीं हुए, आपके दर्शन हुए दोस्तों, ये होना चाहिए आपके दर्शन हुए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये वाला हमारा, और आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन है, आपके दर्शन हुए दोस्तों, बिल्कुल सही, तो हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ। गंगा नहाना मतलब क्या होता है कि कठिन कार्य को पूरा करने, जैसे कहते हैं हम लड़की की शादी कर ले तो गंगा नहा ले दोस्तों, ठीक है। तो वही मतलब बहुत कठिन कार्य को पूरा करके उससे निजात पाना, वही क्या होता है, गंगा नहाने के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अतिथि का फूलों की किससे स्वागत करो दोस्तों, गुच्छे से थोड़ी की जाएगी स्वागत, माला, फूलों की माला पहना के स्वागत की जाती ना, तो यहाँ पर माला शब्द भरा जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, देखिए कितने आसान क्वेश्चन। अब अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए तोपची कैसे लिखा था, तोपची पहला ही ऑप्शन यही सही है, इसी तरह से तोपची लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तो तिरस्कार, बहुत तिरस्कार नहीं होता, बहुत अपमान किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपमान किया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मक्खियां मारना मतलब क्या होता है, बेकार बैठना, कहीं यहाँ बैठ गया मक्खी मारो मतलब क्या, बेकार बैठो, कोई बिक्री नहीं हो रही दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो भ्राता मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको होगा, इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा, भ्राता मतलब क्या होता है, भाई दोस्तों, क्या भाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह खाना चुका है दोस्तों, तो खाना क्या खाया जाता है, चुगा जाता है, कर जाता है, ठूंस जाता है, तो ठूंसा चुग या फिर कर नहीं जाता, तो खाया जाता ना, तो खाना खा चुका है। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए आधार का विलोम शब्द क्या होता है, आधार का क्या होगा, निराधार, क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छे से। अब अगला है, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो किए जाते हैं दोस्तों लिखना चाहिए था, किया जाता है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल यही गलत हो जाएगा हमारा, किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आजकल घर से आता है, राम आजकल घर से आता है, तो घर देर से आता दोस्तों, तो यहाँ पर देर भर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए समझिएगा दोस्तों, समझिएगा ये आपके 100 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगे दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि इसी प्रकार के आप लोग बोलेंगे तो हम और भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और देखिए अगर इसका आपको PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, क्या ज्ञान RBL ऑफिशियल, इस पे जाइएगा, इस पे आपको ये PDF पहले से पड़ी हुई मिल जाएगी, और भी बहुत सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। और हमने इसी के दोस्तों एक स्ट्रेटजी बनाया है कि किस प्रकार से आप SSC GD का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे जा करके देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। उसमें हमने समझाया किस प्रकार से आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।